हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 4 की हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे नेक्स्ट। आपके पास जो है टू आइडेंटिटीज आपने पढ़ ली थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। आज हम पढ़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो आपके पास जो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो होता है वो होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो आपके पास जो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बनता है, तो आपके पास एंड ऑफ द रिजल्ट जो आपके पास फॉर्मूले का बनेगा वो बनता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है आपके पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला आपने जो है तीन फॉर्मूले पढ़ लिए। एक पढ़ा आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक पढ़ा आपने ए माइनस बी होल स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपके पास तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 4.3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, find the following square using one of the above identity and determine which of this identity will be make this calculation easier। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी दी हुई है आपने इनका यूज करना है और यहाँ पे इनका स्क्वायर जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपके पास है 117। तो 117 आप इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी से यूज कर सकते हो? तो आपके पास है फर्स्ट ए प्लस बी। अगर हम ए प्लस बी इसमें लगा रहे हैं तो क्या बनेगा आपके पास 100 प्लस 17 होल स्क्वायर। ए माइनस बी अगर लगाओगे तो 120 माइनस 3 होल स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी लगाओगे तो हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 10 प्लस 7 होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? थर्ड वाला, क्योंकि इसमें जो आपके पास सबसे ज्यादा इजियर है, क्योंकि इसमें आपके पास जो है जीरो वाली टर्म जो है ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपके पास क्या है यहाँ पे 117 होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे 119 है यहाँ पे 117 लिख देंगे तो 100 प्लस 10 प्लस 7 होल स्क्वायर। तो जब ओपन करोगे तो क्या होता है आपके पास फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 7 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपके पास ए क्या है यहाँ पे 100, बी क्या है 10 और सी है आपके पास 7। तो इसलिए आपके पास क्या हो गया, 100 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 7। 100 स्क्वायर क्या होता है आपके पास 10,000, 10 स्क्वायर इज 100 एंड 7 स्क्वायर इज 49। तो ये हो जाएगा आपके पास 49 एंड 2 इंटू 100 इंटू 10 इज 2000 और 2 इंटू 100 इंटू 7। तो 2 इंटू 100 200 और आपके पास 200 इंटू 7 इज 1400। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 इज 140। अब क्या करोगे, आप ऐड कर लोगे इन सबको। अब सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या बनेगा। यहाँ पे है 0 प्लस 0 प्लस 9, 9। आगे आपके पास यहाँ पे कोई भी आपके पास यहाँ पे डिजिट नहीं है तो आपके पास क्या बनेगा, ये यूनिट डिजिट इज 9। अब करेंगे हम 10 डिजिट। तो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 0 ही है, 4 प्लस 4 8। ये आ गया आपके पास 8। अब 100 डिजिट 0 1 और यहाँ पे नहीं है 100 डिजिट, और यहाँ पे क्या है आपके पास 4। तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6। ये आ गया आपके पास 6। आगे 1000 प्लेस 0, यहाँ पे 1000 प्लेस नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या है 2, यहाँ पे हो गया 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 प्लेस पे 3। फिर है आपके पास एंड में ये 10,000 प्लेस। तो 10,000 में सिर्फ आपके पास एक ही है, तो ये बन गया आपके पास 13,689। तो आपके पास 117 का स्क्वायर क्या आ रहा है यहाँ पे 13,689। ये तो था आपके पास फर्स्ट पार्ट। आगे है 78 स्क्वायर। तो 78 स्क्वायर को लिख सकते हो आप 70 प्लस 8 स्क्वायर, और सेकंड आपके पास बन सकता है यहाँ पे 80 माइनस 2
होल स्क्वायर। तो 80 जो है आपके पास नियरेस्ट 10 है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 80 माइनस 2 लिखोगे। 80 माइनस 2 होल स्क्वायर। 80 माइनस, अब 70 भी लिख सकते हैं, 70 प्लस 8 होल स्क्वायर, लेकिन नियरेस्ट आपने 10 प्लेस लेना है, तो आपके पास नियर 10 प्लेस क्या हो गया 80। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है 80, तो 80 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आपके पास बी क्या है 2, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 80 क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 80 इज 160। तो ए और बी आपके पास क्या बन गया 160, तो आपके पास क्या रह गया यहाँ पे 2 इंटू 160। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 80 स्क्वायर इज 16, यहाँ 6400। 18 स्क्वायर को 6400 लिख दिया, तो 6400 प्लस 4 इज 6404 माइनस यहाँ पे क्या था 2 इंटू 160, तो 2 इंटू 160 क्या हो जाएगा आपके पास 320। अब आप क्या करोगे इनको सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 4 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 2 इज 8, आगे आपके पास 3 रह गया, 3 माइनस 3 इज 0, और आपके पास क्या रह गया यहाँ पे 6। तो आपके पास 78 स्क्वायर इज 6084। तो ऐसे जो है आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है फाइंड आउट कर सकते हो। आगे आपके पास 198 स्क्वायर, तो 198 स्क्वायर अगर आपने जो है a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है तो 190 प्लस 8 हो जाएगा। अगर आपने a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है तो 200 माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी फॉर्म में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 100 प्लस 90 प्लस 8, तो ये जो है बहुत आपके पास डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 200 माइनस 2 होल स्क्वायर। 200 माइनस 2 होल स्क्वायर यहाँ पे सबसे इजी रहेगा, तो आप इसी से इसको क्या करोगे यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। 200 स्क्वायर इज, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर 4, आगे आपके पास कितने जीरो लग जाएंगी 4 जीरो, तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे 40,000। आगे है आपके पास 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 200 400, 400 इंटू 2 800, तो ये आ गया आपके पास 800। अब आपने क्या करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 40,004 माइनस 800, तो 40,004 माइनस 800 इज, यहाँ पे अगर आपके पास 4 बन गया तो आपके पास क्या आएगा 4 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, एंड 10 माइनस 8 इज 2। आगे आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे रह गया 3, तो 200 माइनस 2 इज 198, तो 198 स्क्वायर इज 39,200। ये आ गया आपके पास यहाँ पे 204, 204, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 0 क्या आता है आपके पास 4, तो आपके पास क्या मिला 198 स्क्वायर इज 39,204। नेक्स्ट है आपके पास 214 स्क्वायर। अब 214 स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, तो आपके पास क्या होगा 214 को आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है उससे ज्यादा इजी रहेगा। तो आप क्या करोगे 200 प्लस 10 प्लस 4 स्क्वायर, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 200 प्लस 10 प्लस 4 स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 117 था, तो आपके पास क्या बनेगा, जब इसको सेपरेट करोगे a की वैल्यू 200 प्लस b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 4, तो जब आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 200 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आगे है आपके पास 2ab, 2ab, तो आपके पास 2ab जो है अब कंबाइन करके लिख देते हैं, तो 2 इंटू ए क्या है 200, तो 2 इंटू ए इज 400, और आपके पास क्या है आगे 10, तो 400 इंटू 10 इज 4000, तो ये तो बन गया 2ab इज 4000। आगे है आपके पास 2bc, तो 2 इंटू बी, 2b क्या है आपके पास 10, तो ये हो जाएगा 20, 20 इंटू 4 इज 80, ये आ गया आपके पास यहाँ पे 80, प्लस आगे क्या होगा आपके पास 2 इंटू सी, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 200, तो 8 इंटू 200 क्या आ जाएगा आपके पास 1600, तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अब आप क्या करोगे इनको सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे
जब आप 200 स्क्वायर लिखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 20,000। तो ये हो गया 20,000। आगे है आपके पास 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। 4 स्क्वायर इज 16, तो ये बन गया आपके पास 16। आगे है आपके पास 4,000, तो 4,000 इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 0। आगे है आपके पास 10 प्लेस पे 8, और यहाँ पे आपके पास क्या है 6, ये हो गया 6। और आगे आपके पास 4 + 1 5। अब आप क्या करोगे, इन सबको ऐड। तो जब आपने ऐड किया तो आपको क्या मिल गया 6 9 7 5 2। तो आपके पास 214 का स्क्वायर क्या मिल गया 25,796। आगे नेक्स्ट नंबर है आपके पास 1104 स्क्वायर। 1104 स्क्वायर को भी हम किससे करेंगे, a + b + c होल स्क्वायर से। 1000 वाली जो टर्म्स होंगी उनको जनरली जो है a + b + c होल स्क्वायर से ही सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा 1000, तो आप क्या करोगे, जब लिखोगे यहाँ पे ओपन करोगे तो 1000 स्क्वायर। b आपके पास क्या होगा 100, तो इसको भी लिख दिया मैंने 100 स्क्वायर। और आपके पास c क्या होगा यहाँ पे 4, ये हो गया 4 स्क्वायर। आगे है आपके पास 2ab, तो 2 इंटू 1000, a 1000 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 1000 इज 2000। 2000 इंटू 100, तो 2000 इंटू 100 इज 2। तो आपके पास कितनी जीरो हो जाएंगे यहाँ पे 2000 इंटू 100, तो कितनी जीरो लगेंगी 5। ये बन गया आपके पास यहाँ पे प्लस क्या होगा आपके पास 2 इंटू 100 इंटू 4, तो 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 4 इज 800। आगे है आपके पास 2ca, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 1000 इज 8000। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपके पास 1 2, कितने जीरो लगेंगे यहाँ पे 60, तो 60 किसके लिए लगती है आपके पास 10 लाख के लिए, तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे 10 लाख। आगे है आपके पास 100 स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास 10,000, तो कितने जीरो लगेंगे इसमें 4 जीरोस। आगे है आपके पास 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16। आगे आपके पास क्या है 2 लाख, तो जीरो कितनी जीरो होंगी इसमें 5, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बन गया आपके पास 2 लाख। आगे है आपके पास 800, 800 लिख देंगे हम। उससे आगे है आपके पास 8000, क्योंकि आपने क्या करना था इन सबको ऐड। तो जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ऐड कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट में सिर्फ 6 है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 6 1 8। यहाँ पे आपके पास जो 10,000 वाला प्लेस है, तो उसमें आप क्या लिख दोगे। अब यहाँ पे ये 10,000 वाला प्लेस है, इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, तो ये आ गया 1, और लैख की प्लेस में 2 है और 1, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो ये क्या बन गया आपके पास 1,21,860। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे आंसर। यहाँ पे आपके पास जो लैख वाली टर्म थी वो थी 2, और आपके पास ये थी 10,000 वाली टर्म। 1000 वाली टर्म पे ये डबल 8 आना है यहाँ पे, क्योंकि 2 टाइम 8 था आपके पास, तो ये बनेगा आपके पास 12,18,860। तो ये आ गया आपके पास 1104 स्क्वायर। आगे है आपके पास 1120 स्क्वायर, तो इसको भी आप कैसे करोगे यहाँ पे सॉल्व, तो ये भी आपके पास इसी तरह से हो जाएगा। तो आपने आपने क्या करना है 1000 को a मानना है, उसके बाद क्या करोगे आप यहाँ पे 100 को b मान लोगे और 20 को c मान लोगे। तो आपके पास क्या बनेगा, फिर सबसे पहले है आपके पास 1000 स्क्वायर, और आपके पास c क्या होगा, यहाँ पे c किसको मानोगे, तो c हो जाएगा आपके पास 20 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 20 स्क्वायर, तो क्या बनेगा आपके पास, अब a है आपके पास 1000, तो a स्क्वायर प्लस b है 100, तो 100 स्क्वायर हो गया। c है आपके पास 20 स्क्वायर। 2ab, तो 2 इंटू a 2000 इंटू
बी। तो ये भी आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 2 लाख। तो ये लिख दोगे आप यहाँ पे 2 लाख। आगे आपके पास है प्लस 100 स्क्वायर इज 10,000। 1 2 3 4। आगे है आपके पास ये हो गया आपके पास 10,000। 2 into BC लिखना था आपने। तो 2 into 2 क्या है, बी क्या है आपके पास 100। 100 into C। तो 100 into 20। 100 into 20 इज 2,000। 2,000 into 2 इज 4,000। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है 4,000। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 4,000। तो ये हो गया 4,000। आगे है आपके पास 2CA। तो 2 into C 40। 40 into 1,000 इज 40,000। ये आ गया आपके पास सारे टर्म। अब आप क्या करोगे इन सबको ऐड। सबसे फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है यहाँ पे 1,000। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 1,000 स्क्वायर। 1,000 स्क्वायर इज 10 लाख। तो ये आ गया आपके पास 6 zeros। आगे है आपके पास 10 स्क्वायर 100 स्क्वायर। 100 स्क्वायर होता है आपके पास 10,000। तो ये बन जाएगा आपके पास 10,000। ये आ गया। आगे है आपके पास 20 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर इज 400। तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे 400। नेक्स्ट है आपके पास 2 लाख। तो 2 लाख लिख लोगे 0 0 0 0 0 2 प्लस 2 लाख प्लस 4,000। तो आपके पास यहाँ पे लिख देना है आपने 4,000। ये बन गया आपके पास यहाँ पे 4,000। आगे है आपके पास ये क्या था आपके पास यहाँ पे 2 into BC कैसे बना था आपके पास 2 into 100। तो 200 इज 4,000। सेम आपके पास 2 into 1,000 2,000। 2,000 into C 20। तो आपके पास क्या आ गया था ये यहाँ पे 40,000। यहाँ पे लिख देना है आपने 40,000। ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे आप इन सबको ऐड। तो ऐड करके आपके पास क्या बनेगा यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 ही लिखोगे। 10 प्लेस पे भी 0 है। 100 प्लेस पे 4। 1,000 प्लेस पे भी 4। और आपके पास 1 + 5 जो आपके पास 10,000 प्लेस है उसमें आपके पास आ जाएगा 5। लाख प्लेस पे 2। और आपके पास जो यहाँ पे एंड वाला प्लेस आएगा वो आएगा 1। तो आपके पास क्या आ गया 12,54,400। तो आपके पास 1120 स्क्वायर इज 12,54,200 400। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपने क्या करना है फैक्टर बताने हैं यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके। तो कैसे बनेगा अब आप टर्म जो है आपने क्या करना है इनको मैच करना होता है कौन से फॉर्मूले से आपके पास बनेगा। तो अगर आप इसको ये 16 है 16 किसका स्क्वायर होता है 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/स्क्वायर। तो 4/होल स्क्वायर लिखोगे आप इसको। यहाँ पे आपके पास क्या है 3 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया A² + B²। यहाँ पे नेगेटिव है तो ये 2AB बनना चाहिए। अगर ये 2AB बन गया तो आपके पास फॉर्मूला जो है यहाँ पे बन गया। तो -2 into 4 4y। तो -2 into 4y क्या हो जाता है 12। 12 into 3 इज 12 into 3। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 2 into 4 8। 8 into 3 इज 24। तो आपके पास 24y यहाँ पे मिल गया। तो आपको क्या मिला A² - 2AB + B²। तो किसके बराबर होता है ये A - B होल स्क्वायर के बराबर। तो A क्या है आपके पास 4y और B है आपके पास 3। तो ये बन गया आपके पास 4y - 3 होल स्क्वायर। सेकेंड है आपके पास अब सारी टर्म एक तो 3 टर्म्स है और सारी टर्म क्या है पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 9 आपके पास किसका स्क्वायर होता है 3 का। 4 आपके पास किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो ये बन गया आपके पास 3/2s होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम स्पेस छोड़ देंगे। और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो इसको लिख देंगे हम 2t होल स्क्वायर। अब आपके पास जो है मिडल टर्म 2ab भी बनना चाहिए। तो अगर आपके पास यहाँ पे 2 आ गया इंटू a क्या है 3/2
s और b है आपके पास यहाँ पे 2t। तो आपके पास एक 2 से 2 कैंसिल अगर आप कर दोगे तो आपके पास क्या रह गया, 3 इंटू 2 6। तो 6st आपके पास यहाँ पे आ गया। तो आपके पास a क्या मिल रहा है आपको, 3/2s। तो आपका लिख दोगे यहाँ पे 3/2s प्लस b क्या है आपके पास 2t। तो ये आपके पास बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या बना ये 3s/2 प्लस 2t होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है आपके पास m²/9 mk/3 k/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस n²। तो ये जो है आपके पास जो फॉर्मूला है सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं और आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे, सारी पॉजिटिव टर्म और 3 टर्म आपके पास स्क्वायर टर्म्स हैं। तो ऐसे कौन से फॉर्मूले में होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में। तो आपके पास है m/9 m²/9। तो इसको लिख सकते हो आप m एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये बन गया आपके पास m/3 स्क्वायर। आगे आपके पास जो टर्म है वो है mk/3। तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ, नेक्स्ट वाली टर्म लिख रही हूँ। तो 4 जो है किसका स्क्वायर होता है 2 को, तो ये बन गया k/2 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट जो स्क्वायर वाली टर्म है वो है 9n²। तो 9n² को लिख सकते हैं हम 3n²। ये मिल गया आपको आपके पास a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c²। अब आपने चेक करना है जो टर्म रह गई वो आपके पास ये टर्म बना रही है 2ab और नहीं। अब फर्स्ट आता है 2ab। तो 2 इंटू a आपने क्या लिया m/3, b आपके पास क्या है k/2। 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा mk/3। तो फर्स्ट टर्म हो आग मिल गई आपको। सेकंड टर्म होता है आपके पास 2bc। तो 2 इंटू k/2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास c 3n। 2 से 2 कैंसिल, आपको क्या मिल गया 3nk। सेकेंड टर्म भी मिल गई। लास्ट टर्म आपके पास क्या मिलेगी आपके पास 2 इंटू 3n इंटू 3n इंटू m/3। तो 3 से 3 कैंसल, आपके पास क्या रह गया यहाँ पे 3 से 3 जब कैंसिल किया तो आपके पास रहेगा 3 से 3 कैंसल 2mn। तो आपको 2mn भी मिल गया। तो इसका मतलब आपके पास जो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ये बना रहा है जिसमें आपके पास a क्या है m/3, b क्या है आपके पास k/2 और c है आपके पास 3n। तो किसके बराबर होता है +2ab प्लस 2bc प्लस 2ca भी आपने बना दिया। तो किसके बराबर होता है ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के बराबर। तो इसको आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लोगे। a आपके पास है m/3, b आपके पास है k/3 प्लस c आपके पास है 3n। तो ये बन गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर m/3 प्लस k/2 प्लस 3n होल स्क्वायर। तो आपने क्या कर दिए, इसके फैक्टर बना दिए। अब आगे आपके पास फोर्थ पार्ट में है p²/16 माइनस 2 प्लस 16/p²। तो 16 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये बन गया आपके पास p/4 होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 16 को हम दोबारा लिख देंगे 4 स्क्वायर। तो ये बन गया 4/p²। तो a क्या मिल गया 4/p और b भी मिल गया आपके पास 4/, a मिला p/4, b मिला 4/p। तो आपके पास ये क्या बने, जब 2a भी लिखोगे तो आपके पास ये 2 बनना चाहिए। तो 2 इंटू a p/4 इंटू b 4/p। तो p से p कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे -2। तो आपके पास क्या मिल गया ये a² माइनस 2ab प्लस b²। किसके बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर। a क्या है यहाँ पे p/4 और b आपके पास क्या है यहाँ पे 4/p। तो आपके पास क्या बना ये p/4 माइनस 4/p होल स्क्वायर। तो ये था आपके पास फोर्थ पार्ट जो आपने यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लिया। लास्ट पार्ट है आपके पास 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4b। तो आपके पास 3 टर्म जो है यहाँ पे स्क्वायर वाली है, 3 टर्म जो है एक नेगेटिव पॉजिटिव है। तो ये कौन सी फॉर्म बन सकती है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो 9 जो है 9 को कैसे लिख सकते हैं हम 3a²। ये बन जाएगा आपके पास 3a होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आगे आपके पास बनेगा 2b²। तो 2b²
प्लस सी स्क्वायर। अब आपके पास कुछ टर्म जो है नेगेटिव है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि नेगेटिव टर्म तीनों में से कौन सी है। तो आपने देखना है आपके पास क्या बना है यहाँ पे 12। तो 12 कैसे बनेगा, 3 × 2 × 2 क्या होता है 12। तो मतलब आपके पास जब आप 2ab करोगे तो आपके पास -12 बनेगा। और यहाँ पे AC वाली टर्म है, तो जब आप 2AC करोगे, ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव बन रही है। जब आपके पास B वाली टर्म, तो ये भी B वाली टर्म है, ये भी B वाली टर्म, तो जिस टर्म में आपके पास नेगेटिव मिलेगा वो आपके पास क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। तो -2 आपके पास किस में होगा नेगेटिव, तो आप इसको लिख लोगे +2 × A क्या है आपके पास 3A इंटू B क्या है आपके पास -2B। तो ये बन गया आपके पास 2ab। आगे आपके पास है प्लस, अब आपको बनाना है 2bc, तो 2 × b क्या है आपके पास -2b और c आपके पास क्या है c। ये बन गया आपके पास 2 × 2 4 और bc, तो -4bc। आगे है आपके पास क्या बनाना है 6ac, तो 6ac कैसे बनेगा 2 × a क्या है 3a और c क्या है आपके पास c। तो ये आपके पास बन गया 6ac। तो आपको फॉर्मूला बन गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। किसके बराबर होता है ये a² a + b + c होल स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास 3a, b क्या है आपके पास -2b, तो माइनस है, अब यहाँ पे आप नेगेटिव ही लगाओगे। आगे है आपके पास c, तो आपके पास +c होल स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन है आपके पास एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आपने क्या करना है, आपके पास एक होल स्क्वायर गिवन है p + 3q + 7r होल स्क्वायर। आपने इसको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी को यूज करके। तो आइडेंटिटी क्या है आपके पास a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे p और b क्या है यहाँ पे 3q और c है आपके पास 7r। तो आपके पास क्या होता है फॉर्मूले में, जब एक्सपेंड करोगे a² + b², तो b² क्या है 3q², तो 3² और आपके पास क्या बनेगा q², तो 3² इज 9 और q आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा q² प्लस आगे है आपके पास c², तो आपके पास बनेगा 7r², मतलब 7² r², तो 7² इज 49 और साथ में क्या होगा r²। तो यह बन गया आपके पास। आगे है 2ab, तो 2ab जब आप लिखोगे तो a क्या है आपके पास p और b क्या है आपके पास 3q, तो आपके पास 2 × p × 3q, तो आपके पास 2 × 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 इज 6 और साथ में वेरिएबल क्या आ जाएंगे पी क्यू। तो ये बन गया आपके पास 6pq प्लस 2bc, तो 2bc 2 × 3q, तो 2 × 3q इज 6q प्लस इंटू c, नो 7r, तो 6 × 7 इज 42। तो ये बन गया आपके पास 42qr। लास्ट है आपके पास 2ca, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 2 × 7 14 और आपके पास a में एक आपके पास जो है कांस्टेंट है यहाँ पे p, तो आपके पास यहाँ पे 14 pr बन जाएगा। तो आपके पास जब आपने एक्सपेंड किया इसको p + 3q + 7r को होल स्क्वायर को, तो आपके पास बना p² + 9² + 49r² + 6pq + 42qr + 14pr। आगे है आपके पास सेकेंड पार्ट 3x - 2y + 4z होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा a 3x, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 3x²। 3x² जब ओपन करोगे तो स्क्वायर आपके पास 3 के साथ भी लगेगा, x के साथ भी लगेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 9x²। आगे है आपके पास -2y², तो -2y² -2² इज 4 और y का स्क्वायर y²। और आपके पास क्या है +4z, +4z, तो आपके पास 4z क्या हो जाएगा यहाँ पे c, तो 4z² इज 16, तो आपके पास क्या बनेगा ये 16², तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 16z², तो 16z² ये बन गया 4z² इज 16z² प्लस 2ab। अब आपके पास क्या है यहाँ पे 2a, 2 × 3 6, 6 × 2 इज 12
और साथ में b आपके पास नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, साइन आपका नेगेटिव का है। वेरिएबल कौन कौन से थे यहाँ पे, x और y, तो आप वेरिएबल जो है एज इट इज लिख देते हो। आगे है आपके पास 2bc, तो पहले हम bc को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू 4 -8, -8 इंटू 2 इज -16। वेरिएबल साथ में क्या है आपके पास, y z प्लस 2ca, तो प्लस 2ca, c इंटू a, तो 3x प्लस 4 इंटू 4z, 3 इंटू 4 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 24xz। जब आपने 3x माइनस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 16yz प्लस 24xz। फोर्थ क्वेश्चन में है इज दिस एन आइडेंटिटी, आपके पास ये आइडेंटिटी है या नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो, जब आप a प्लस बी माइनस सी को यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, एंड आपके पास जो है कुछ टर्म नेगेटिव में भी आएगी, बट आपके पास a यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी पॉजिटिव। नेक्स्ट वाले में भी आपके पास a प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो जब आपके पास 3a स्क्वायर आ रहे हैं, 3b स्क्वायर आ रहे हैं प्लस 3c स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या लिखा है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, तो ये जो है आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती। तो अगर आप इसको प्रूव भी करोगे तब भी आपके पास ये जो है नहीं आएगा। आगे है आपके पास फैक्टराइज मेथड। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो फैक्टराइजेशन पे डिपेंड है, तो आपने फैक्टराइजेशन कैसे यहाँ पे यूज करनी है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, अभी ये जो है आपके पास फैक्टर फॉर्म है, तो आपने फैक्टर फॉर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज की। तो पहले आप x से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 4 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 4 को। जब x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन गया x स्क्वायर प्लस 4x, और जब 3 से किया तो आपके पास क्या बना 3x प्लस 12, तो 3x और 4x ऐड हो जाते हैं तो ये बन गया आपके पास 7x, तो आपके पास क्या बना x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो आपके पास जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है तो आपको इस टाइप की एक इक्वेशन दी होगी, आपने क्या करना है, ये जो 7x वाली जो टर्म होगी उसको आपने 2 पार्ट्स में जो है स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके आपके पास जो है, जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, आपके पास x प्लस 3 रहेगा और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा x प्लस 3, तो एक फैक्टर x प्लस 3 आ जाएगा, एक फैक्टर x प्लस 4। तो आपने क्या करना है, जनरली फैक्टराइजेशन मेथड में आपने फैक्टर बनाने होते हैं, तो आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करके आप वहां पे फैक्टर इजीली बना सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, तो जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होगा, आपको जैसे बोला होगा फाइंड आउट करने के लिए कि फाइंड द फैक्टर, तो आप कैसे फैक्टर फाइंड आउट करोगे, जैसे यहाँ पे बोला है फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। अब आपने आइडेंटिटी कंप्लीट करनी है, बट ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता 24, तो आइडेंटिटी यहाँ पे कोई यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड यूज करोगे। अब मिडल टर्म को आपने स्प्लिट करना है, बट स्प्लिट करना कैसे, किन 2 टर्म्स में स्प्लिट करोगे वो आपने कैसे करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपके पास एस स्क्वायर वाली टर्म है और आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा आपके पास, ये 24 एस क्यूब। तो आपने जो है जो मिडल टर्म है उसको जो है ऐसे स्प्लिट करना है कि स्प्लिट करके जो आपके पास टर्म आएंगे, जो नंबर आपके पास आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 24, और सॉल्व करके उनको क्या आना चाहिए -11। तो 24 जो है कौन से 2 नंबर हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके 24 आ जाएगा, और अगर हम उनको सॉल्व करेंगे तो -11 आपको मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम 24 का एलसीएम, 24 का एलसीएम 2 से किया तो 12, अगेन 2 तो आपके पास 6, अगेन आपके पास 2 तो आपके पास क्या रह गया यहाँ पे 3। तो आपके पास जो नंबर आए अब इन्हीं नंबर से आपने सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे 2 इंटू 2 4, और 4 यहाँ पे 2 इंटू 6, तो ये बन गया 4 और 6, 4 और 6 से तो 11 बन नहीं सकता, 24 तो बन जाएगा। अब नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज 8,
8 और 3, 8 प्लस 3 क्या होता है 11। तो आपके पास यहाँ पे 8 और 3 जो है 2 नंबर है जिनमें आप 11 को स्प्लिट करोगे। जब भी आप स्प्लिट करोगे तो अपने साइन का भी हमेशा ध्यान रखना है। 11 जो आपके पास नेगेटिव है, तो आपके पास जो दोनों नंबर क्या लेने पड़ेंगे आपको नेगेटिव, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव जब होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, और आपके पास नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं ऐड, बट साइन क्या होता है आपके पास नेगेटिव। तो आपके पास सॉल्व करके इसके पास -11x भी हो गया और मल्टीप्लाई करके 24s गया। तो अब आपके पास ये स्प्लिट हो गए। अब आप क्या करोगे, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। तो फर्स्ट टू पार्ट ये हो गए, सेकेंड टू पार्ट ये हो गया। अब फर्स्ट टू पार्ट में आपके पास क्या कॉमन है s, तो आप कॉमन ले लोगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा s-8। सेकेंड टू पार्ट में आपके पास क्या कॉमन है यहाँ पे, अब आपने +3 कॉमन लेना है या -3, तो वो डिपेंड करेगा आपके पास इसके साथ। अगर आप -3 कॉमन लोगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास s आएगी, यहाँ पे भी s है तो आपको क्या लेना पड़ेगा -3 ही कॉमन, क्योंकि जो आपके पास सेकेंड ब्रैकेट आएगा वो फर्स्ट की तरह बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। तो ये बन गया आपके पास s-8। तो आपके पास क्या फैक्टर बन गए s-8, और सेकंड फैक्टर हो जाएगा आपके पास s-3, क्योंकि s-8 भी कॉमन है। जब आप इसको कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा आपके पास s-3। तो ए फैक्टर आपको मिल गया यहाँ पे s-8, और सेकंड फैक्टर आपको मिल गया s-3। तो ये थे आपके पास। अब बोला था कंप्लीट करने के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक का आपको क्या मिलेगा s-8, सेकंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे s-3। अब आपके पास सेकंड पार्ट है, आपने बताना है x+1 एक फैक्टर है, सेकंड फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या होगा। तो आप दोबारा से क्या करोगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड का यूज करोगे। तो आपने क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन है आपके पास जिसको आप स्प्लिट करोगे, तो आपके पास है 3x³ -4x -7। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 3x³ और आपके पास जो कांस्टेंट वाली टर्म क्या है वो है 7। तो 3x³ और एक है 7, तो मल्टीप्लाई करोगे 3x² और 7 को, तो ये बन जाएगा -21x²। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में -21x² आना चाहिए और आपके पास सॉल्व करके -4। तो 7 और 3 21 होता है, 7 और 3 में ही आपका -4 जो है स्प्लिट हो जाएगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 3x³ आगे -4 है आपके पास, तो -4x कैसे बनेगा 7 और 3 से, तो 7 को आपको जो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे नेगेटिव, और 3 को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो आपने लिख दिया 3x -7x। तो 3x -7 के x क्या होता है -4x, और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -21x²। आगे है आपके पास 7। अब आप यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे, तो 3 कॉमन जब आपने लिया, साथ में x भी कॉमन है फर्स्ट में, तो आपके पास क्या रह गया x+1, और सेकंड से आप -7 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या रह जाएगा x+1। तो x+1 वाला फैक्टर आपके पास गिवन था, सेकंड फैक्टर आपको क्या मिल गया यहाँ पे 3x -7। तो ऐसे जो है आप किसी भी टर्म का जो है फैक्टर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास 10x को -11x -6। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे -11x को स्प्लिट करना है ऐसे कि आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाए 10 × 6 -60। तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलना चाहिए -60x को, और स्प्लिट करके क्या मिलना चाहिए आपके पास -11x। तो कैसे मिल सकता है आपको, तो 11 कैसे आ सकता है, अब 60 जो है किसका मल्टीपल है, तो 15 × 4 क्या होता है 60, और 15 - 4 क्या आ जाता है आपके पास 11। तो 11 को किस में स्प्लिट करोगे 15 और 4 में। अब 15 के साथ नेगेटिव होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे बड़ी टर्म के साथ 11 के साथ नेगेटिव है, तो इसलिए हम बड़ी टर्म के साथ क्या लगाएंगे नेगेटिव। तो 15 + 4x क्या हो जाता है -11x, और मल्टीप्लिकेशन में -16x², 60x²। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में +5x, क्या रह जाएगा आपके पास, जब आपने +5x कॉमन लिया तो 2x माइनस यहाँ पे 3, तो 2x -3, और जब यहाँ से कॉमन ले लोगे आप, क्या कॉमन आएगा यहाँ पे 2। तो आपने जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा 2x -3। तो एक फैक्टर क्या मिल गया आपके पास 2x -3, और सेकंड फैक्टर 5x + 2। तो आपके पास 2x -3 हो जाएगा, और यहाँ पे बोला गया था क्या आना चाहिए यहाँ पे 5x + 2। तो ये मिल गया आपको दो फैक्टर। फोर्थ पार्ट भी आप वैसे ही कर लोगे, तो आपके पास क्या है फोर्थ पार्ट में 6x² + 7x
प्लस 2। तो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट और कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ। तो क्या होगा आपके पास 6x² प्लस इंटू 2। तो क्या हो जाता है आपके पास ये 12x²। अब आपके पास 12 जो है, आपके पास 12 बनना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके क्या होना चाहिए 7। तो क्या होता है 12, 4 इंटू 3 12 होता है, और 4 प्लस 3 क्या होता है 7। तो आप 7x को किस में स्प्लिट करोगे, 3 और 4 में। तो ये आपके पास क्या होगा 3x, दोनों पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास 7 जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो ये आपके पास 4x प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2। अब फर्स्ट 2 में आपके पास क्या कॉमन है 3x, तो आप 3x कॉमन ले लो यहाँ पे। फिर क्या रह जाएगा आपके पास यहाँ पे 2x। तो आप यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 1। सेकेंड वाले में आपके पास क्या कॉमन है, सिर्फ 2। तो कॉमन ले लो 2, और आपके पास क्या रह जाएगा 2x प्लस 1। तो आपके पास एक फैक्टर क्या आ गया यहाँ पे 3x प्लस 2, और सेकंड फैक्टर क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3x प्लस 2, और ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 1। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे फैक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, select and use the identity that will help you to find the product without multiplication directly। आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने क्या करना है यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास है 41 स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, तो 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 लिख सकते हैं। इससे आपका सिंपली ये सॉल्व भी हो जाएगा, और आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए क्या आ जाएगा आपके पास 40 स्क्वायर। तो जब ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर इज 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर इज 600, बी स्क्वायर इज 1 प्लस 2ab। तो आपके पास 2ab क्या होगा 2 इंटू 40 इंटू 1। तो 2 इंटू 40 इज 80, 80 इंटू 1 इज 80। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, जब आप इनको ऐड करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1681। तो 41 स्क्वायर इज 1681 स्क्वायर। आगे आपके पास सेकंड पार्ट 27 स्क्वायर। तो 27 स्क्वायर आप क्या कर सकते हो, इसको माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्लस की फॉर्म में भी। तो क्या करना है आपने यहाँ पे 21 स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, तो 21 स्क्वायर इज 30 माइनस 3 स्क्वायर, 30 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनेगा 30 माइनस 3 इज 27। तो अब आप ओपन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, और प्लस 2ab माइनस 2ab, नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस 2ab। तो 2 इंटू 30 इंटू 3। अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 30 स्क्वायर इज 900, 3 स्क्वायर इज 9। तो आपके पास क्या बन गया 900 प्लस 9 इज 909, और आगे 2 इंटू 30 इज 2 इंटू 30 इज 60, 60 इंटू 3 इज 180। तो आप क्या करोगे 180 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट जब आपके पास होगा तो ये क्या बनेगा 9 माइनस 0 इज 9, 10 माइनस 8 इज 2, और 8 माइनस 1 इज 7। तो आपके पास 27 स्क्वायर इज 729। एक आइडेंटिटी जो है आपके पास अलग है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको भी कर लेते हैं आपके पास। तो आपके पास एक और आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास जो होता है वो होता है ए प्लस बी। एक बार आप क्या करोगे यहाँ पे ए प्लस बी लिखोगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है 23 इंटू 17। तो आपके पास जो है दोनों नंबर क्या है डिफरेंट, बट आपके पास इन दोनों डिफरेंट नंबर में क्या है एक सिमिलरिटी है। दोनों एक तो ऑड नंबर है, और दोनों का आपके पास क्या मिल रहा है यहाँ पे 20। तो आपके पास क्या होगा जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का मिड पॉइंट क्या आ रहा है 20। तो आप लिख सकते हो 23 को 20 प्लस 3, और 17 को कैसे लिख सकते हैं हम 20 माइनस 3। तो मैंने 23 को लिख दिया 20 प्लस 3, और इसको लिख दिया 20 माइनस 3।
तो अब हमने जो फॉर्मूला अभी किया वो था a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a यहाँ पे क्या है 20 और b आपके पास क्या है यहाँ पे 3। किसके बराबर होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास 20, तो आपके पास बन गया 20 स्क्वायर। b आपके पास है 3, तो ये बन गया आपके पास 3 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर इज क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 400 और 3 स्क्वायर इज 9। तो 400 माइनस 9 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 9 इज 1 एंड यहाँ पे 9 रह गया और 3, तो 391। तो आपको 23 इंटू 17 क्या मिल गया 391। तो ऐसे जो है आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। पार्ट है आपके पास 135 होल स्क्वायर। तो 135 होल स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए आपके पास यहाँ पे 100 है, बी आपके पास 30 और सी आपके पास 5। तो 100 प्लस 30 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपके पास 100 है, 100 स्क्वायर इज 10,000 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 30 स्क्वायर क्या हो जाता है आपके पास 900 प्लस सी स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज 25। आगे होता है आपके पास 2ab। तो आपके पास a क्या है यहाँ पे 100 और b आपके पास क्या है 30। तो आपके पास क्या होगा 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 30 इज 6000। आगे आपके पास क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 30 इंटू 5। तो 2 इंटू 30 क्या आ जाएगा आपके पास 60 एंड 60 इंटू 5 इज 300। तो ये आ गया आपके पास 300। लास्ट में आपके पास आएगा 2ac। ए क्या है आपके पास यहाँ पे 100 और सी आपके पास क्या है 5। तो 2 इंटू 100 इज 200, 200 इंटू 5 इज 1000। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 10,000 प्लस 900 प्लस 25। तो 10,000 प्लस 900 प्लस 25 क्या हो जाता है 10,925। आगे आपके पास है 6,300 1000। तो 6,000 प्लस 1,000 इज 7,000 और 7,000 प्लस 300 इज 7,300। अब आप इनको ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 0 2 और 9 प्लस 3 इज 11। तो आपके पास क्या 9 प्लस 3 इज 12। तो यहाँ पे 12 आएगा, 1 यहाँ पे आपके पास आ गया कैरी और 1 प्लस 7 इज 8। तो आपको क्या मिला 135 होल स्क्वायर इज 18,225। तो ये था आपके पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 97 स्क्वायर। तो 97 स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे 100 माइनस 3 होल स्क्वायर, 100 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कौन सी फॉर्म बनी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा 100 स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर इज 10,000 प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास प्लस 9 हो जाएगा माइनस 2ab। तो 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा आपके पास 600। तो आपने क्या करना है इसको सॉल्व। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया 1,0,0,0,0 ये आ गया आपके पास 100 स्क्वायर। ठीक है, आगे है आपके पास प्लस 9। तो आप क्या करोगे 9 ऐड कर लोगे। आगे है -600। तो आपने क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे -600 जो है सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे तो 9 माइनस 0 इज 9। आगे आपके पास 0 ही है तो 0 ही आएगा, फिर 4 और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 9। ये मिल गया आपको 97 होल स्क्वायर का आंसर। तो 9,409 आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 97 का होल स्क्वायर। आगे आपके पास 18 इंटू 25। 18 इंटू 29 को हम जो है किस फॉर्म में लिखेंगे। एक फॉर्म होती है आपके पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो है x, दोनों में x की वैल्यू सेम रहेगी और आपके पास a और b जो है यहाँ पे क्या होंगे डिफरेंट। तो आपके पास क्या किसके बराबर होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज एक्स क्यूब प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो आप क्या करोगे इस फॉर्म में लिख के जो है इसको यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो x आप क्या करोगे यहाँ पे
इसको 18 को क्या कैसे लिख सकते हो? हाँ, 18 को लिखोगे आप 20 - 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले में 20 + 2। तो आपके पास दोनों में x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे आपको 20। तो ये हो गया 20 - 2 और 20 + 9। आपको x की वैल्यू 20 मिल गई, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 9। अब आपके पास फॉर्मूले में क्या होता है यहाँ पे x स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर क्या होता है आपके पास 400। तो ये आ गया आपके पास 400 प्लस, आगे आपके पास यहाँ पे a + b। तो a आपके पास क्या है यहाँ पे, तो a आप लिखोगे -2 और आगे है आपके पास +b। तो -2 + 9 क्या हो जाएगा 7। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे 7। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 20। तो ये बन गया 7 × 20। तो आप यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे क्या बनेगा a × b। a क्या है -2 और आपके पास b है 9। तो -2 × 9 इज क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -18। अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 400 + 140। तो 400 + 140 इज क्या हो जाएगा आपके पास 400 + 140 इज 540। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 540 और आपको क्या चाहिए -18। तो आगे आपके पास -18। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 18 × 29 इज, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 और यहाँ पे 3 - 1 इज 2 एंड आगे आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो आपको 18 × 29 आपको क्या मिल गया यहाँ पे 522। नेक्स्ट है आपके पास 34 × 43। तो 34 × 43 को भी हम इसी फॉर्म में कर लेंगे। तो इसी फॉर्मूले से जो है 34 × 43 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको इसमें हम 40 भी ले सकते हैं और 38 भी यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कॉमन लूंगी वो 40 लूँ। ये नियरेस्ट 10 प्लेस यहाँ पे जो है क्या है 40। तो आपके पास क्या बनेगा एक 40 - 6 और एक क्या बनेगा आपके पास 40 + 3। तो आपने जो है इस फॉर्म में लिख लेना है इसको। अब आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या है यहाँ पे 40। तो 40 स्क्वायर इज 1600 प्लस a + b × x। तो a + b क्या हो जाएगा -6 + 3। तो -6 + 3 इज -3। तो -3 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास x। तो -3 × 40। आगे आपके पास क्या होता है ए बी। तो -6 × 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो -6 × 3 इज -18। तो आपके पास क्या बन गया ये 3 × 40 इज 120 और 120 भी नेगेटिव होगा आपके पास, 18 भी आपके पास क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं आपके पास ऐड। तो आप क्या लिखेंगे इसको 120 + 18 इज आपके पास ये बनेगा 138। बट नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि माइनस माइनस होते प्लस है लेकिन साइन आपका नेगेटिव ही लगता है। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 1600 - 138। अब आप इसको क्या करोगे यहाँ पे सॉल्व। तो 10 - 8 2, यहाँ पे रह गया 9, 9 - 3 इज 6, 5 - 1 इज 4 और 1। तो आपको क्या मिला यहाँ पे 34 × 43 इज इक्वल टू 1462। नेक्स्ट है आपके पास 305 होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है 205 होल स्क्वायर। तो 205 होल स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 200 + 5। और ये हमने एक्सरसाइज 4.3 में भी किया था क्वेश्चन, पर दोबारा कर लेते हैं। तो 200 + 5 होल स्क्वायर आपका किस फॉर्म में बन गया a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a + b होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास a² + b² + 2ab। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 200a आ गया और 5 आपके पास b आ गया। तो 200² + 5² + 2ab। तो 2ab क्या हो जाएगा 2 × 200 400 और इंटू b। तो ये बन गया आपके पास। अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व। अब 200² क्या हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है आपके पास 40,000। तो ये लिख दिया आपने 40,000 प्लस आगे क्या है आपके पास 5² इज 25 एंड 400 × 5। तो 400 × 5 क्या हो जाता है आपके पास 2000। तो ये मिल गया आपको। अब आप क्या करोगे इनको ऐड, ये तो आपके पास जब ऐड किया तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे 42,025। तो आपके पास 205 का होल स्क्वायर क्या होता है
42,025। ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब अपने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर आप, एक होता है फॉर्मूला मेथड फैक्टर बनाने के लिए, एक होता है आपके पास स्प्लिटिंग मेथड। तो सबसे पहले अगर आपका फॉर्मूला कोई बन रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला मेथड अप्लाई करोगे, अगर नहीं बन रहा तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ए स्क्वायर 9a², तो 9a² को हम अगर यहाँ पे कॉमन ले स्क्वायर यहाँ पे दोनों का, तो ये 3² होगा आपके पास, तो 3² और a² इज 3a² प्लस b², ये बन गया आपके पास प्लस b²। और हम 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसको लिख सकते हैं हम 2c²। आगे आपके पास यहाँ पे है ए बी, तो 6 - 6 है आपके पास। और यहाँ पे BC के साथ भी क्या है, नेगेटिव। AB के साथ भी नेगेटिव, इसका मतलब B जो आपके पास क्या है टर्म नेगेटिव। तो इसको आपके पास क्या होता है प्लस 2AB, तो 2 इंटू ए क्या है आपके पास 3, तो 2 इंटू 3 इंटू माइनस बी क्या बन गया 6AB माइनस 6AB। आगे है 12AC, तो 12AC 2 इंटू ए क्या है आपके पास 3A और C क्या है आपके पास 2C। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, माइनस यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे 2 इंटू बी, बी आपके पास क्या है यहाँ पे नेगेटिव, और सी आपके पास क्या है यहाँ पे पॉजिटिव 2C। तो बन गया ये आपके पास -4BC। तो ये कौन सी फॉर्म बनी आपके पास a + b + c होल स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास यहाँ पे 3a, और b आपके पास क्या था -b, और c आपके पास क्या है 2C। तो आप लिख सकते हो फैक्टराइज करके 3a - b + 2C होल स्क्वायर। और जब भी आप ये फॉर्म लिखते हो उसके बाद जो है इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखो 3a - b + 2C इंटू स्क्वायर का मतलब है ये 2 टाइम आपके पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो ये आ गया इसके आपके पास फैक्टर, तो दोनों फैक्टर क्या है यहाँ पे सेम। तो ये था फॉर्मूला मेथड। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं बन रहा है तब आप क्या करोगे यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड। तो सेकंड पार्ट है आपके पास 16s² + 25t² - 40st। तो 16 आपके पास स्क्वायर होता है 4 का, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो 16s² को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4s², तो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4s²। आगे है आपके पास प्लस 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो इसको लिख लेंगे हम 5t²। आगे है आपके पास माइनस, तो नेगेटिव लगा दिया, 2ab बनाना है आपको, तो 2 इंटू 4s इंटू 5t। तो आपके पास क्या बन गया 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 इज 40, तो ये तो आ गया 40 और साथ में था st, तो ये बन गया 40st। अब कौन सी फॉर्म बन गई है a² + b² - 2ab वाली फॉर्म। किसका फॉर्मूला होता है वो a - b, तो a क्या है यहाँ पे 4s और b आपके पास क्या है 5t, तो a - b होल स्क्वायर ही आपके पास बन गया। तो क्या बनाइए 2s - 5t होल स्क्वायर। अब आप इसको 4s - 5t इंटू 4s - 5t की फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास r² -r - 42। आर आपके पास सिंगल है और -42 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अब यहाँ पे कोई भी स्क्वायर फॉर्म तो नहीं बन रही। अब आप क्या करोगे यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड। तो 42 को हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं, अब हमें आर को यहाँ पे स्प्लिट करना है अकॉर्डिंग टू 42, क्योंकि आपके पास r² इंटू -42 क्या बन जाता है -42 r²। तो आर माइनस आर को आपने 42 की फॉर्म में स्प्लिट करना है, ऐसे नंबर से स्प्लिट करना है कि आपके पास उनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 42। तो किससे करेंगे हम 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 क्या हो जाता है 42। तो आप लिख दोगे यहाँ पे r², माइनस है तो आपके पास जो है नेगेटिव 7 के साथ लगेगा, 6 के साथ क्या लगेगा पॉजिटिव। तो ये बन गया आपके पास -r² - 7r + 6r - 42। अब आपके पास जो है फर्स्ट टू टर्म से आप कॉमन ले लोगे, r कॉमन है तो आपने r कॉमन ले लिया, आपके पास क्या रह गया r - 7। सेकेंड टर्म में आपके पास 6 कॉमन है तो आप 6 कॉमन ले लो, क्या रह गया आपके पास r - 7। तो एक फैक्टर आपको क्या मिल गया यहाँ पे r + 6, और एक फैक्टर आपको क्या मिल गया r - 7। तो ये आ गया आपके पास फैक्टर ऑफ r² - r - 42। ठीक है था। अगर आपके पास जो है यहाँ पे
स्क्वायर की फॉर्म नहीं है तो आप इसको इजीली हम ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास 49g²। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो यहाँ पे लिख लो आप 7g²। आगे है 14gh प्लस h², तो ये भी स्क्वायर है, तो आपके पास 2ab कैसे बनेगा? 2 इंटू a क्या आ गया? 7g, और b आपके पास क्या है? h, तो ये बन गया 14hg प्लस h²। तो आपके पास कौन सी फॉर्म बनी? a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे? 7g, b क्या है आपके पास यहाँ पे? h, तो आपके पास ये क्या बन गया? 7g प्लस h होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 176ub माइनस 32uw प्लस 44ub। ठीक है, vw। अब 64u² है, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8u का, 8 का। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8u²। आगे है आपके पास 121, 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, तो इसको लिख दिया आपने 11v²। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो आप लिख सकते हो इसको 2w²। तो ये बन गया आपके पास फॉर्म। अब आप यहाँ पे देखो कि नेगेटिव किसके साथ है? u, u, तो u वाली टर्म दोनों में कॉमन u है, तो आपके पास मतलब u वाली टर्म जो है वो है नेगेटिव, तो आपके पास a² वाली टर्म है नेगेटिव। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस 2 इंटू 8u इंटू, अब 8u के साथ क्या लगेगा यहाँ पे? नेगेटिव, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? 11b, तो क्या बनेगा आपके पास? 88 इंटू 2 इज 176, साथ में नेगेटिव था तो माइनस 176। आगे भी सेम वैसे ही, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? यू डब्ल्यू लिखा है आपके पास। ठीक है, तो ए सी वाली टर्म है, तो 2 इंटू ए क्या है आपके पास? माइनस 8u, और आपके पास सी क्या है? 2u, तो क्या बनाइए आपके पास? 2 इंटू 8 क्या हो जाता है? 16, 16 इंटू 2 इज 32, और नेगेटिव था तो माइनस 32। आगे है आपके पास 2 इंटू, अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 11b, तो 11b लिख दो, इंटू c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2u, 2w। ठीक है, तो 2 इंटू 11b क्या हो जाएगा? 22v, एंड 22v इज 40 इंटू 2w इज 44v। तो ये बन गया आपके पास a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac की फॉर्म। तो किसका फॉर्मूला होता है ये? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a क्या है आपके पास? माइनस 8u, b क्या है आपके पास? 11v, और c क्या है आपके पास? 2w। तो आपके पास किसकी फॉर्म बनी है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे? माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w होल स्क्वायर। तो ये थे आपके पास फैक्टर। तो आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई। आगे है आपके पास एक्सरसाइज 4.5। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपके पास क्यूबिक आइडेंटिटी। तो क्यूबिक आइडेंटिटी जो फर्स्ट आइडेंटिटी आती है क्यूबिक आइडेंटिटी की, वो है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? a प्लस बी होल क्यूब, क्यूबिक है तो अब आपके पास यहाँ पे क्यूब चलेगा। तो a प्लस बी होल क्यूब का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो आप जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो जब भी आपके पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ तो a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, वो आपके पास होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो आपके पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a³ प्लस b³ लर्न करने के लिए आपके पास ये फॉर्म जो है इजी रहता है। a³ प्लस b³ प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 3ab, 3ab, अब 3ab के साथ आपके पास मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 3a² b प्लस 3ab²। ये था आपके पास a प्लस बी होल क्यूब।
और अगर आपके पास a माइनस बी होल क्यूब होगा तो आपके पास यही फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो b यहाँ पे नेगेटिव होगा तो आपके पास यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो आपके पास a प्लस बी होल क्यूब होता है, a माइनस बी होल क्यूब होगा, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो आप इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। थर्ड फॉर्मूला है आपके पास a क्यूब माइनस बी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास क्या होता है, यहाँ पे x की फॉर्म में तो हम x की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपके पास है x माइनस y इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे आपके पास एक्स वाई के साथ माइनस। बाकी आपके पास फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम, बस इसमें साइन का डिफरेंस है। तो साइन के डिफरेंस है आपके पास, बाकी टर्म सेम है, तो आप इन दोनों को जो है इजिली लर्न कर सकते हो। तो जब आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो यहाँ पे नेगेटिव, और जब आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ये था आपके पास फोर्थ जो आपके पास क्यूबिक का है। और फिफ्थ आपके पास यहाँ पे होगा ए क्यूब, ये वाला, ठीक है। तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये आपके पास जो है किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ये आपके पास 5 आइडेंटिटीज हैं। तो आप इन 5 आइडेंटिटीज का यूज करके एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करोगे। तो आपके पास बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन अज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अज्यूम करना है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा तभी तो आपके पास रेशनल नंबर ये बनेगा, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तब तो आपके पास एक्सप्रेशन ही क्या बन गया यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। तो आप क्या करोगे इसको अब सॉल्व। तो फर्स्ट आपके पास क्या है लिखा हुआ, आपके पास है यहाँ पे 3p² माइनस 3p³ माइनस 18q², और डिवाइडेड बाय p² प्लस 3p³ माइनस 10q²। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई चीज कैंसिल हो रही है तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो, और अगर नहीं कैंसिल हो रही तो आप इसको जो है एज इट इज लिख सकते हो। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपके पास न्यूमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में आपके पास जो नंबर है आपके पास, ये तो आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज, मतलब आप क्या करोगे यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट। तो स्प्लिट कैसे करोगे, 3 × 18, 3 × 18। अब तीनों पहले तो आप देख लो तीनों में क्या कॉमन है आपके पास, 3। पहले 3 कॉमन ले लो। अगर आपके पास यहाँ पे तीनों में कुछ कोई चीज कॉमन है तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। पी कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो आपके पास क्या रह जाएगा, जब 3 कॉमन ले लोगे तो आपके पास रह गया p²। पहले हम न्यूमिनेटर सॉल्व करेंगे, माइनस p³ माइनस 6q²। अब आपको क्या करना है, माइनस pq को यहाँ पे सॉल्व करना है। वैसे स्प्लिटिंग से तो माइनस pq को स्प्लिट करोगे तो आपके पास किसमें स्प्लिट करना है, 6 × 1। तो ये बन गया आपके पास -6p²q²। तो -6 आपके पास प्रोडक्ट आना चाहिए और सॉल्व करके -pq। तो 2 और 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, -1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 × p² और -pq को लिख सकते हो आप, यहाँ पे नेगेटिव है तो -3p³ प्लस q² q प्लस 2pq माइनस 6q²। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंबाइन, फर्स्ट 2 को कंबाइन कर लो, नेक्स्ट 2 को कंबाइन कर लो। तो जब आप फर्स्ट 2 को कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 3 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ब्रैकेट था, p इंटू p कॉमन है दोनों में तो आपके पास क्या रहेगा, p -3। सेकेंड वाले में आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पे +2, तो +2 कॉमन ले लो।
+2 और साथ में क्यू भी कॉमन है। तो आपके पास क्या रह गया यहाँ पे p -3। तो दोनों में आपके पास क्या आ गया p -3 p -3। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे आपके पास 3 इंटू p -3 और एक क्या हो जाएगा आपके पास p प्लस 2q। तो न्यूमिनेटर में आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे p 3 इंटू p -3 इंटू p प्लस 2q। अब आप क्या करोगे जो भी डिनोमिनेटर में है उसको आप क्या कर दोगे यहाँ पे फैक्टराइज। उसको आपने क्या करना है स्प्लिटिंग मेथड से, क्योंकि ये भी आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो आप भी इसको भी क्या करोगे आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व। तो जब आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे कोई कॉमन चीज नहीं है। जब कॉमन ले लो तो आप क्या करोगे यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या है फर्स्ट p स्क्वायर और लास्ट वाला -10q²। तो आपने 3 को -10 में स्प्लिट करना है कि आपके पास प्रोडक्ट -10 आए और यहाँ पे सॉल्व करके 3 आए। तो -10 कैसे आ सकता है 5 और 2 से। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे p²। अब आपको 5 जो है पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 2 नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 3pq क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, प्लस 5pq माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10q²। अब आपके पास फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है p। तो आप p को कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या रह गया p माइनस क्या रह जाएगा यहाँ पे q। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो p माइनस q 2q। ठीक है p माइनस 2q। यहाँ पे भी आपके पास 3q कॉमन रह जाना था, p -3 ही रह जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे p -2q। फिर आपके पास नेक्स्ट वाले में क्या कॉमन है 5q। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो p -2q। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे एक फैक्टर आ गया आपके पास p प्लस 5q और सेकंड फैक्टर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे p -2q। तो आपके पास यहाँ पे भी हाँ टर्म तो सेम ही थी, यहाँ पे भी pq था तो आपके पास यहाँ पे भी q वाली टर्म ही बनेगी। तो आपके पास न्यूमिनेटर में क्या मिल गया आपको यहाँ पे एक मिल गया फैक्टर डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या मिल गया एक आपको p -2q और सेकंड फैक्टर आपको मिल गया यहाँ पे p प्लस 5q। तो ये आ गया आपके पास जब न्यूमिनेटर सॉल्व किया तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे p-3q इंटू p प्लस 2q इंटू 3 डिवाइडेड बाय p-2q इंटू p प्लस 5q। तो ये आपके पास यहाँ पे कोई भी जो है फैक्टर नहीं है जो कैंसिल हो सके, तो इसलिए आप इस आंसर को एज इट इज ही यहाँ तक लिखोगे। तो ये था आपके पास फर्स्ट फैक्टर। सेकंड आपके पास है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन n³ -3n² m प्लस 3nm² -m³ डिवाइडेड बाय 5m² -10mn प्लस 5n²। अब आप ये देखो यहाँ पे ये कौन सी टर्म है क्यूबिक है। अब क्यूब वाला कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, तो आपके पास जो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है वो होता है a³ -3a² b प्लस 3ab² -b³। तो ये किसका फॉर्मूला था a -b³ का। तो ये भी आपके पास वही फॉर्म बन रही है, बस a की जगह यहाँ पे n है और b की जगह m। तो ये डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ -3a² b प्लस 3ab² -b²। तो ये बन जाएगा आपके पास n - m होल क्यूब। अब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लोगे तो डिनोमिनेटर आपके पास स्प्लिटिंग से होगा। तो 5 × 5 25। तो 10 को हम 5 में अगर स्प्लिट करें तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन 25 हो जाएगी और सॉल्व करके 10। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे तो 5m² एज इट इज और 10mn की जगह आप लिख सकते हो 5mn। ये हो गया आपके पास फर्स्ट। साथ में आगे 5mn प्लस 5n²। अब आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन नजर आ रहा है फर्स्ट टू में। तो आपको फर्स्ट टू में 5m कॉमन है, यहाँ पे 5m कॉमन ले लो। आपके पास क्या रह जाएगा m - n। सेकंड में आपके पास 5n कॉमन है, 5n कॉमन है सेकंड में वो भी -5n। तो -5n कॉमन ले लो, आपके पास क्या रह जाएगा m - n। तो आपको जब आपने यहाँ पे लिखा तो आपके पास क्या बन गया ये एक फैक्टर बना 5mn
5n, दूसरा आपके पास फैक्टर बना यहाँ पे m माइनस n। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक मैंने इससे भी माइनस कॉमन लेना है, इससे मैं 5 माइनस कॉमन लूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, ये जब मैं यहाँ से -5 कॉमन लूंगी तो ये रह जाएगा आपके पास यहाँ पे n माइनस m। अब मैं सेकंड वाले से भी माइनस कॉमन ले रही हूँ, वही माइनस मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे n माइनस m। तो ये दोनों आपके पास क्या हो गए, n माइनस m होल स्क्वायर, और -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे +5। तो न्यूमिनेटर में आपके पास था यहाँ पे n माइनस m होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है यहाँ पे -5 n माइनस m इंटू n माइनस m। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दोगे, ये n माइनस m होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ n माइनस m रह जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दो पहले n माइनस m इंटू, यहाँ पे भी क्या था आपके पास n माइनस m इंटू 5, ये हो गया। अब इससे एक, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक और कैंसिल करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना रहेगा 1। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1/5 n माइनस m। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या आंसर आया आपके पास 1/5। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट m माइनस m/5 भी लिख सकते हो। तो आपको क्या मिला इसको सॉल्व करके, n माइनस m डिवाइडेड बाय 5। ये था आपके पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपके पास w क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। तो अब जो मैंने आपको लास्ट आइडेंटिटी बताई थी, अब हम उसका यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट आइडेंटिटी में ही आपके पास 3 क्यूब्स थे, तो इसमें आपके पास 3 क्यूब भी है और साथ में 3wvx भी है। तो आपके पास यहाँ पे किसके साथ नेगेटिव लगा है, v के साथ, तो इसका मतलब v वाले टर्म क्या है, नेगेटिव। तो आपके पास क्या बनता है फॉर्मूले, अब v वाले टर्म नेगेटिव है, वैसे तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव होता है, लेकिन b की जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया आपके पास पॉजिटिव। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे w, तो आप यहाँ पे लिखोगे w स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव भी लोगे तो वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, आगे आपके पास होता है माइनस ए बी। तो ए क्या है आपके पास w, और v है आपके पास माइनस बी। तो माइनस ए बी भी अगर आप लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास प्लस ए बी। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे प्लस डब्ल्यू बी। आगे आपके पास है वी एक्स, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो बन जाएगा आपके पास प्लस वी एक्स, और आगे आपके पास रहेगा नेगेटिव डब्ल्यू एक्स। तो ये आ गया आपके पास, ये बन गया। अब नीचे वाला जो आपके पास है वो क्या बन रहा है, प्रॉपर फॉर्मूला। तो नीचे वाले को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर एक फॉर्मूला बन रहा है नीचे वाला, डिनोमिनेटर, और आपके पास जो है यहाँ पे ऊपर में, ऊपर क्या बन रहा है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, और नीचे क्या किसका फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। बट कौन सा नेगेटिव है बीच में, तो आपके पास कॉमन क्या है v, तो आपके पास सेकंड टर्म भी क्या है यहाँ पे नेगेटिव। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, w माइनस बी प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास यहाँ पे। और फर्स्ट आपके पास तो अब आपके पास ये सॉल्व करके मिल गया आपको। अब आपने देखना कि कोई कॉमन फैक्टर है, तो आप कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर लो, अगर नहीं है यहाँ पे आपके पास तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, पर आपके पास कॉमन फैक्टर आएगा, क्योंकि ये आपने जो है इनकम्प्लीट है यहाँ पे। तो आपके पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और साथ में आपके पास मल्टीप्लाई होता है इस पूरी टर्म के साथ a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे a क्या है w माइनस बी प्लस एक्स। तो ये अब ये आपके पास से पावर 1 नहीं होगी, तो एक पावर इससे क्या हो जाएगी कैंसल, और आपके पास आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे थर्ड का आंसर।
फोर्थ है आपके पास 4y² माइनस 20yz प्लस 25z² डिवाइडेड बाय 25z² माइनस 4y²। यहाँ पे आपके पास जो ऊपर वाला है न्यूमिनेटर वो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर की, और नीचे आपके पास बन रहा है a² माइनस b²। कैसे? अब 4 को हम लिख सकते हैं 2, तो ये बन जाएगा 2²। तो 4 को हम 2² लिखेंगे तो ये बन गया 2y² माइनस 2 इंटू 2y इंटू, और यहाँ पे आपके पास क्या है 25 है तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो आप लिख सकते हो इसको 5z²। b क्या मिल गया आपको 5z इंटू 5z। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो कि 20yz आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 4 इंटू 5 इज 20 और आगे yz। तो a क्या मिल गया आपको 2y और b क्या मिल गया आपको 5z। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास 2y माइनस 5z होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड है आपके पास डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा आपके पास 5z² माइनस 2y²। अब ये बना a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है आपके पास, तो इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे 5a माइनस बी, और ये होता है a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 5y माइनस 2y वहां से माइनस कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बनेगा माइनस इसके साथ लग जाएगा, यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2y पॉजिटिव है, यहाँ पे 5z आपके पास क्या है नेगेटिव। तो एक टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या रहेगा सिर्फ 2y माइनस 5z डिवाइडेड बाय 2y। यहाँ पे आप क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर माइनस को बाहर रख लो, तो 2y प्लस 5z, और उस नेगेटिव जो आपके पास आया था उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हो गया, ये आपके पास पॉजिटिव। तो आंसर क्या मिला आपको माइनस 2y प्लस 5z डिवाइडेड बाय 2y प्लस 5z। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे आंसर फोर्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास x² प्लस x माइनस 6 इंटू x² माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x² माइनस 6x प्लस 8x इंटू x² माइनस 9। तो अब आपने आपके पास जो टर्म्स हैं वो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ यही वाली टर्म है जो फॉर्मूला बना सकती है, और सारी टर्म आपके पास क्या है यहाँ पे एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बाय फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो फर्स्ट x है आपको किसमें स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर में कि मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए आपके पास -6। तो x को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, x को लिख सकते हो यहाँ पे -6, 6 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x 2 माइनस 3। ठीक है, तो 2 माइनस 3 भी नहीं लेना, यहाँ पे पॉजिटिव है तो 3 माइनस 2 लेना पड़ेगा आपको। तो 2 को आप नेगेटिव लोगे, 3 को आप यहाँ पे पॉजिटिव लोगे, तो आपके पास क्या बना यहाँ पे x³ माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। तो अब आपके पास यहाँ पे आप x कॉमन ले लो फर्स्ट टू के से, तो आपके पास रहेगा x माइनस 2, और लास्ट टू से आप क्या कॉमन ले सकते हो 3, तो आपके पास रहेगा x माइनस 6। तो न्यूमिनेटर को जब आपने एक साइड सॉल्व किया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे भी 2 आएगा इंटू एक्स प्लस 3, ये आ गया फर्स्ट वाला। अब सेकेंड आपके पास क्या है यहाँ पे x³ माइनस 7x प्लस 12। अब आपको क्या बनाना है यहाँ पे 12 बनाना है और 7x को स्प्लिट करना है, तो 7 4 और 3 में स्प्लिट हो जाता है, 4 और 3 क्या है आपके पास मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाता है आपके पास यहाँ पे 12। तो आपके पास नेगेटिव है 7x, तो आप -4x माइनस 3x प्लस 12। फर्स्ट टू में आपके पास क्या कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पे -x, तो आपके पास बन गया x माइनस 4। सेकेंड में आपके पास कॉमन है -3, तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये जो आपके पास यहाँ पे फैक्टर बना, तो ये बन गया आपके पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो न्यूमिनेटर को जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो आपको क्या फैक्टर मिल गया यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब आपने क्या करना है यहाँ पे इन डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लोगे, तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है x²
-6x प्लस 8। तो अब आप क्या करोगे, -6x को यहाँ पे स्प्लिट कर दोगे, ये जो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे 8। तो कैसे बन सकता है आपके पास यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, -6x को जब स्प्लिट करोगे तो आप स्प्लिट करोगे इसको -2x -4x। तो -2x इंटू -4x इज +8x²। तो ये आ गया आपके पास। अब फर्स्ट में आपके पास कॉमन क्या है यहाँ पे, x-2, x कॉमन ले लोगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, x-2 इंटू -4 कॉमन ले लो, x-2। तो आपके पास क्या फैक्टर बन गए, एक फैक्टर आ गया आपके पास यहाँ पे x-2 इंटू x-x+4। ठीक है, एक फैक्टर मिला आपको x-2 और दूसरा फैक्टर मिल गया आपको x+4। ठीक है, ये आ गया आपके पास दो फैक्टर जब आपने इसको सॉल्व किया। तो x-2 इंटू x-4, और यहाँ पे भी आपके पास जो है 4 भी नेगेटिव था आपके पास यहाँ पे, तो ये भी आपके पास क्या आएगा, -4। तो ये आ गया आपके पास। और ये क्या बनेगा आपके पास, ये है a² माइनस b², क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3², a² माइनस b² मतलब x² माइनस 3² क्या बन जाएगा आपके पास, x-3 और x+3। तो x-3 x+3। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है आप उनको कैंसिल कर लो, जो आपके पास कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे उनको आपने क्या करना है, यहाँ पे एज इट इज रखना है। तो आपके पास x-3 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, x+3 वो भी कैंसिल हो गया, x-2 कैंसिल, x-4 से x-4 कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास आंसर, क्या मिला, सब कुछ कैंसिल हो गया तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 1। तो आपके पास जो 5th पार्ट का आंसर आया वो क्या आ गया है आपके पास यहाँ पे 1। तो ऐसे जो है आप फैक्टराइज करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट पार्ट है आपके पास एक्सरसाइज का, p⁴ -16 डिवाइडेड बाय p² -4p + 4। तो यहाँ पे क्या करोगे आप इसको सॉल्व करके, अब आपके पास जो है p⁴ को लिख सकते हो आप p²⁴ -16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो ये लिख दिया आपने। अब डिवीजन में आपके पास क्या होगा, स्प्लिटिंग मेथड। तो -4 को किस में स्प्लिट कर सकते हो कि 4 बन जाए, तो -2p और -2p में। ठीक है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 4। तो ये आ गया आपके पास। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये बन गया a² माइनस b²। तो a² माइनस b² क्या होता है आपके पास, p² -4, और सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, p² +4, क्योंकि a² माइनस b² होता है आपके पास a + b a - b। तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय, अब जब आप p कॉमन लोगे यहाँ से तो क्या बनेगा, यहाँ पे p कॉमन ले लिया, आपके पास क्या रह गया, p-2। सेकंड से भी आप क्या करोगे, -2 कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा, p-2। तो ये क्या बन गया आपके पास यहाँ पे p-2 इंटू p-2। तो ये बन गया आपके पास p-2 इंटू p-2। अब ये आपके पास है p² -4, इसको सॉल्व करना है दोबारा से, क्योंकि ये आपके पास 4 को हम क्या लिख लेंगे, 2²। और ये आपके पास सॉल्व नहीं होता क्योंकि आपने अभी तक जो है यहाँ पे प्लस वाले फॉर्म नहीं पढ़ी है। तो p² -2² को लिख सकते हैं हम p-2 इंटू p+2 इंटू p+4। ये आ गया आपके पास न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा यहाँ पे p-2 इंटू p-2। तो एक p-2 से p-2 कैंसल, आपके पास सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे p+2 इंटू p+4। जब आपने जो है इसको सॉल्व किया p⁴ -16 को, तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे p+2 और p+2 एंड इंटू p+4, और आपके पास जो है डिवाइडेड बाय p-2। एक ही कैंसिल हुआ है, एक तो आपके पास एज इट इज रहा है तो ये एज इट इज रहेगा, और एक आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिल गया आपको यहाँ पे आंसर में, p+2 इंटू p+4 डिवाइडेड बाय p-2। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आंसर।
तो ये था आपके पास लास्ट पार्ट। तो आपकी एक्सरसाइज 4.5 तक जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।